नमस्ते दोस्तों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक कहानी। और कहानी सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है। कहानी ये हमारे समाज के अंदर से समाज को बदलाव की और दिशा की ओर लेने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अगर पसंद आए तो जाते जाते एक छोटा सा लाइक करके जाना। उससे क्या है कि अपने आप को जो है मोटिवेट लगता है कि शायद जो हम शिक्षा ग्रहण किए हैं उस शिक्षा का समाज के लिए सही उपयोग हो सके, समाज को हम कुछ अच्छा सिखा सकें। शिक्षा का यही मूल अर्थ होना चाहिए कि समाज को हम सही दिशा दिखा सकें। हम खुद को पहले परिवर्तन करके दूसरा जो अगला परिवर्तन होता है कि हमारे जो आने वाले जनरेशन हैं उनको जो है सही दिशा की ओर ले जा सकें। और हम देखेंगे आज एक छोटा सा कहानी, और उस छोटे से कहानी के अंदर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे अंदर का जो गर्व है, मनुष्य को हर वक्त डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और डाउन टू अर्थ किस तरह से रहेगा, और ये छोटा सा कहानी हमको पल पल याद रखना चाहिए। और गीता का एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के आधार पर मनुष्य का भाग्य निर्धारण होता है और कर्म को ही अपना सब कुछ मान करके आगे बढ़ना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो जो हुआ अच्छा हुआ, इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को एक दिशा की ओर अग्रसर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आज हम छोटी सी कहानी देखेंगे, सुनेंगे और उसके साथ साथ अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने आप के ऊपर नहीं लेंगे तो वो अधूरा हो जाएगा। कहानी इतनी छोटी सी है, हृदय स्पर्शी, आपको जरूर पसंद आएगा। एक मनुष्य था, हमारे मेरे और आपके जैसे। लगता था कि उसके वजह से ही दुनिया चल रहा है। ये जो अंधश्रद्धा या अपने मन में एक ऐसा भाव पैदा होकर के वो अपने आप को अग्रसर कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता बस यही है जो ईश्वर का साध्य होता है, जो ईश्वर चाहते हैं। कहानी छोटी सी है, मर्म स्पर्शी है। यही है कि एक समय ऐसा था, एक गांव का वर्णन कर रहा हूँ। गांव के रास्ते में एक बैलगाड़ी जा रहा था। बैलगाड़ी के पीछे पीछे एक कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था। बैलगाड़ी आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। कुत्ते को अहंकार हो गया, लगा क्या उसको कि शायद मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, इस वजह से ये बैलगाड़ी मेरे आगे आगे जा रहा है। वो बहुत दूर ऐसे चल चुका था, उसके मन में चला, देखा और उसके मन में क्या ख्याल आया और वहाँ पे रुक गया। उसके बाद क्या हुआ होगा, हुआ ये, वो बैलगाड़ी आगे चला गया। कुत्ता वहाँ पे रुक गया और सोचने लगा कि मैं इसके पीछे पीछे में जा रहा था, वो मेरे आगे आगे जा रहा था, वो आगे कैसे चला गया, मैं कैसे रुक गया। कुत्ते को अहंकार था कि मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, इसी वजह से ये आगे जा रहा है। कुत्ता रुक गया, बैलगाड़ी आगे चला गया। उसी तरह से हम किसी भी कार्य को करते हैं
हमको ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, इसी वजह से ये हो रहा है। हम अगर इस जगह पर नहीं भी होते तब भी ये कार्य होता, किसी और एक प्राणी के द्वारा होता, किसी और एक मनुष्य के द्वारा होता। ये सत्य है। और हर वक्त नम्र होकर के जीना है। कलम से भी सीख लेते हैं हम। कलम, ये छोटी सी कहानी तो समाप्त हो गया। कुत्ते का बस यह परिचय है कि कुत्ते से हमको सीख लेना चाहिए। मनुष्य ये नहीं कि खुद गलती करके सीखिए, दूसरों की गलती से भी सीखा जा सकता है। तो दूसरे की गलती से हम क्यों खुद ना सीखें, ये बात हो जाता है। दूसरे की गलती से सीखते हैं। जो आदमी दूसरे की गलती से सीखता है ना, वो आदमी सफलता उसको मिलता ही है। घुमा फिरा कर हमको जो है सक्सेस की ओर ही जाना है। तो सक्सेस को हम जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। और हम कलम से क्या सीखें? ये छोटा सा कलम है, छोटा सा कलम, इससे भी हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए तो हर चीज़ से सीख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से खास कर सीखेंगे। ये जब चलता है ऐसे ऊपर होकर के नहीं चलता, चलता है तो ऐसे नीचे झुक करके चलता है। ये सिखाता है हम जितना विनम्र रहेंगे और जितना उदार भाव रहेंगे, उतने अच्छी तरीके से अपने जीवन को आगे की ओर ले सकते हैं। तो ये कलम किसी को मारने की भी क्षमता रखता है और इतिहास बनाने की क्षमता रखता है। नेगेटिवनेस को नहीं, पॉजिटिवनेस को लेकर के हमको चलना है, पॉजिटिविटी हमको लाना है। तो सिर नीचा रहेगा और कलम जिस तरह से इतिहास रचता है, अपने स्वभाव ऐसे करेंगे कि हम खुद भी इस दुनिया को अच्छी जो है सिखा सकें और खुद का नाम अजर अमर होने के लिए खुद को कर्म के आधार पर आगे की ओर ले सकें। और गीता का वो पहला श्लोक याद रखना जो मैं पहले बोला था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नमस्ते।